अस्सलाम वालेकुम। मैं शुमाइला गफ़ार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है वो आपको कोरियन लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं कि कोरियन लैंग्वेज जो है वो कैसे लिखी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है और कैसे जो है वो इनके अल्फ़ाबेट्स हैं। और मैंने आपको बताया था कि कोरियन लैंग्वेज के जो है वो दो तरह के जो है वो अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि एक उनके जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं और एक जो है वो उनके वॉवल्स हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स जो है वो मिलके जो है वो आगे वर्ड बनाते हैं। तो अभी तक जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने जो है वो पीछे कॉन्सोनेंट्स जो है वो सारे के सारे सीख लिए हैं। टोटल कोरियन लैंग्वेज में जो है वो 40 वर्ड्स हैं, जिसमें से 19 जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं और उसके बाद 21 जो है वो वॉवल्स हैं। तो आजकल जो है हम लोग जो है वो सीख रहे हैं वॉवल्स को। तो वॉवल्स जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने जो है वो 5 कर लिए हैं, यानी कि वॉवल्स की मैंने आपको बताया था कि वॉवल्स की जो है वो 2 टाइप्स हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो है वॉवल्स। ठीक है, बेसिक वॉवल्स। एक इसकी जो है वो बेसिक वॉवल्स है और एक जो है वो इनके कंबाइंड वॉवल है। हम बेसिक वॉवल जो है वो हम ऑलरेडी जो मेरी पिछली वीडियो है उसमें आप लोगों को मिल जाएंगे कि हम लोगों ने 5 जो है वो अब तक किए हैं। पहले हम उन 5 को देखते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आगे चलेंगे। ये जो बेसिक वॉवल है ये हमारे पास है टोटल 10। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 10 है। तो आइए अब हम जो है वो बेसिक वॉवल जो है वो हमारा पहला, यानी कि जो है हमने 5 ऑलरेडी सीखे हैं तो उनको जो है वो हम पहले रिपीट करते हैं, उसके बाद जो है वो हम आगे जाएंगे। ठीक हो गया। तो अभी जो पहला आपका जो पहला वॉवल है, बेसिक वॉवल जो पहला है हमारे पास वो है टॉप टू बॉटम और उसके बाद राइट टू लेफ्ट। इसको कहते हैं आ। ठीक हो गया, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आ। उसके बाद टॉप टू बॉटम और राइट टू लेफ्ट जो है वो 2 लाइंस है, उसको कहते हैं या। ठीक है, आ या। इसी तरह जो है वो अब हमने जो है वो करना है टॉप टू बॉटम, उसके बाद राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट से हमने लेफ्ट की जानब आना है, इसको कहते हैं ओ। और इसी तरह जो है वो हमने सेम रख के उसके बाद 2 लाइंस जो है वो हमने राइट टू लेफ्ट लेके आनी है सेम। अब आप इन चीजों को गौर करें कि ये वाला जो है वो इसके साथ रिजेंबल कर रहा है, ये वाला जो है वो इसके साथ रिजेंबल कर रहा है। अब आपने इन चीजों का जो है वो ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो है ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये हमारा जो है वो राइट से लेफ्ट आ रहा है। ठीक है, इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज हो जानी है। आपने इसको मेमोराइज करना है कि कौन सा जो जा रहा है राइट से लेफ्ट की जानब जा रहा है उसका क्या आना है, और जो लेफ्ट से राइट की जानब आने उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन आनी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 5वां है उसको हम लिखना सीखते हैं, वो हम उसको कहते हैं ओ। ठीक है, ये हमने जो है वो टॉप टू सॉरी जो है लेफ्ट टू राइट हमने लाइन लगाई, उसके बाद हमने जो है वो एक लाइन जो है वो छोटी सी जो है वो ऊपर को खींची, इसको कहते हैं ओ। ओ, ठीक हो गया। ये तो हमारा जो था वो प्रीवियस लेक्चर है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर जो मैंने आपको 5 बेसिक वॉवल सिखाए थे वो। अब उसके बाद आगे हम चलते हैं। आज हमने सीखना है छठा, यानी कि जो 6-1 है, जो हमारा यानी कि 6 स्टार्ट है, उसको देखते हैं कि उसको कैसे लिखना है। ठीक है, 6 हम उसको स्टार्ट करते हैं। जो हमने 5th किया था उसको कहते हैं ओ। ठीक है, इसी तरह जो है हमारा जो है सेम ऐसी लाइन आ जाएगी और उसके बाद हमारा जो है वो 2 लाइनें जो है वो ऊपर की जानब जाएंगी। ठीक है, इनको कहते हैं यो। ठीक हो गया, यानी कि आपने इसको अब आपने इनको फोकस करना है। ये दोनों जो है वो सेम है, लेकिन इसमें एक लाइन है, इसमें जो है वो 2 लाइंस है। तो ये हमारा 6 हो गया वॉवल्स। उसके बाद अब हम आते हैं 7 की तरफ। 7 जो है वो हमारा, उसको हमने जब देखना है तो हमने क्या करना है कि हमने लेफ्ट से राइट की जानब जाना और नीचे लाइन लगानी है। ठीक है, ये हमारा जो है वो 7 हमारा हो जाएगा और इसको कहते हैं ऊ, यानी कि ऊ। इसको क्या बोलते हैं? ऊ।
ऊ यानी कि अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे यू और एच की आवाज, ठीक है, ऊ। उसके बाद जो हमारा 8 है, ठीक है, 8 हमारा सेम जो है वो इसकी तरह होगा, 6 की तरह, लेकिन वो नीचे आ जाएगा। अगर आप गौर करेंगे तो ये जो है ये मिलते जुलते हैं, ठीक है। 1 और 3 जो है वो मिलता जुलता है, 2 और जो है वो 4 मिलता जुलता है, इसी तरह 5 और 7 मिलता जुलता है, 6 और 8 मिलता जुलता है। लेकिन आपने जो है वो इनके स्ट्रोक्स का ख्याल रखना है कि स्ट्रोक्स जो है वो कैसे हमने इनको जो है वो राइट करना है। ये हो गया हमारे पास ओ और ये हो गया हमारे पास यू, यानी कि जैसे हम बोलते हैं यू आर गुड, यानी कि यू। उसके बाद आ गया हमारा एंड पे 9, ठीक है। जो 9 है वो बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है, लाइन जो है वो सीधी लाइन है, और उसको जो है वो हम लोग उह उह यानी कि उह की साउंड देनी है आपने। ये है ऊ और ये है उह, ठीक है। और उसके बाद जो है 10 हमारा जो है वो टॉप टू बॉटम ऐसे लाइन आने, इसको कहते हैं ई, ठीक हो गया। अभी आप लोगों ने जो है वो इनके स्ट्रोक्स का ख्याल रखना है। आज हमारे जो है वो बेसिक 10 वॉवल्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आपने 6 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 5 जो है वो हम ऑलरेडी पीछे हम कर चुके हैं, जो 5th वन है, ठीक है। और उसके बाद आज जो इस वाली वीडियो में हमने जो है वो 6 से स्टार्ट करना है। 6 जो है वो आप उसको देखिएगा कि कैसे करना है, क्योंकि जो 5th है और 5 और 6 जो है वो एक जैसे हैं, उनकी दोनों की जो लाइनें हैं वो ऊपर की जानिब है, ठीक है। और उसके बाद 7 और 8 की जो लाइनें हैं वो नीचे की जानिब है। तो जो 6 है उसको हम प्रोनाउंस करेंगे यो, और जो 7 है उसको हम प्रोनाउंस करेंगे ऊ, और जो 8 है उसको हम प्रोनाउंस करेंगे यू। और जो लेफ्ट टू राइट सीधी लाइन है, ठीक है, उसको हम कहेंगे उह, यानी कि 9 जो है उसको हम पढ़ेंगे ओह। यानी कि कोई भी जब आगे आप कॉन्सोनेंट को और वॉवल को मिलाकर कोई वर्ड बनाएंगे तो वो छोटा साउंड क्रिएट करेगा। और इसी तरह जो 10 है वो ई का साउंड देगा, जैसे हम लोग नून छोटी है नी, बे छोटी है बी, इस तरह आएगा ना, इसमें भी इसी तरह का साउंड जो है वो क्रिएट होगा ई की लैंग्वेज में। तो आपने इन बातों को जो है वो ख्याल रखना है, ठीक है। आप इसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप लोगों के लिए जो है ये ज्यादा से ज्यादा आसानी पैदा करेगी, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, और हमने जब इनको सीखना है तो हमने इनके अकॉर्डिंग जो है वो जाके सीखना है। और हम जितना इनको मेमोराइज करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि अब देखें अगर इनको देखा जाता है तो सबकी शक्लें जो हैं वो सेम 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 हम लोगों को नजर आ रही है। लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि हमें ये पता हो कि अगर जो लाइन जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, जो लाइन जो है वो राइट टू लेफ्ट आ रही है उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, डबल लाइन का क्या सीन है और सिंगल लाइन का क्या सीन है, अगर ऊपर वाली लाइंस पे आ रहे हैं तो उसका क्या प्रोनाउंसिएशन निकल रही है। इजी है, अगर आप इसको ज्यादा फोकस करके देखेंगे तो फिर आपको जो है वो जल्दी समझ आना शुरू होगी, क्योंकि अगर इसको इंटरेस्ट डेवलप करके सीखेंगे तो फिर ये बहुत आसानी के साथ आपको जो है वो आ जाएगी। तो आप लोग जो है वो कोशिश करें कि इसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा लिख के जो है वो इसको सीखें और इसकी प्रोनाउंसिएशन को याद करें। अब हमारे जो है वो बेसिक 10 वॉवल जो है वो कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो हम जो है वो कंबाइंड वॉवल्स को देखेंगे कि कंबाइंड वॉवल्स जो है वो उसको कैसे हम लोगों ने जो है वो राइट करना है, ठीक है। जब वो कंबाइंड वॉवल्स हो जाएंगे तो फिर हमारा अल्फाबेट का जो है वो चार्ट ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम जो है वो इंशाल्लाह वर्ड्स की जानब आएंगे कि हम लोगों ने इसको वर्ड कैसे बनाना है। फिर इसमें जो है वो कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि ग्रामेटिकली रूल्स होते हैं, उनको हमने फॉलो करना होता है कि कैसे जो है वो हमने उनको लेके चलना है, ठीक है। इनको अब हम याद रखेंगे तो फिर ये वर्ड्स आएंगे, यानी कि ये जो आवाजें हैं जो मैंने उर्दू में आपको बताई हैं ये सारी चीजें जो है वो फिनिश हो जाएंगी। तो हमने जो है वो इनको इनके अकॉर्डिंग ही रख के इसको सीखना शुरू करना है, ठीक है। फिर वो बताएगा कि कैसे है, जैसे कॉन्सोनेंट्स में है 3-3 जगह पे उनकी आवाजें हैं, हर जगह पे उनकी आवाज जो है वो चेंज हो रही है। अगर यानी कि फर्स्ट टाइम पे आ जाएगा तो उसकी आवाज और है, सेकंड टाइम पे आ जाएगा तो उसकी आवाज और है, थर्ड टाइम पे आएगा तो उसकी आवाज और है। लेकिन वो जो आवाजें हैं
वो हमारी जो है वो इनके साथ मिलके बनेंगी, ठीक है। वो जो आवाजें हैं वो अकेली जो है वो कोई भी वर्ड क्रिएट नहीं करेगा जब तक के वॉवल्स जो है वो इनके साथ मिल ना जाए। तो इसलिए हमें जो है वो वॉवल्स को भी कंप्लीट करना है, हमें जो है वो इनको भी उसको भी पूरा का पूरा जो है हमारे जो 19 जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनमें से डबल, ड्राइव और जो बेसिक्स हैं वो सारे के सारे जब आप सीखोगे तो फिर उनकी आवाजों को आपने याद रखना है, क्योंकि ये सिंगल वॉइसेस हैं, इनमें तो सिंगल वॉइसेस है, इनमें कहीं और जगह जो है वो वॉइस चेंज नहीं हो रही, उनमें जो है वो चेंज हो रही है। तो उनमें आपने फोकस करके इनको साथ में लाएंगे तो फिर जो है वो हमारा नया जो है वो वर्ड बनेगा। हर लैंग्वेज में जो है वो कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स होते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी आपने देखा होगा कि हमारे पास जो 26 अल्फाबेट्स हैं और उसमें जो है वो 5 हमारे पास वॉवल्स और 21 जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवल और कॉन्सोनेंट मिलके कोई वर्ड बना रहे होते हैं, सिंगल सिंगल अपनी फॉर्म में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो जो है वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट्स में बताएं, तो इंशाल्लाह मैं आपकी जो है वो एम्बिगिटी दूर करने की कोशिश करूंगी कि जैसा भी हो सके, यानी कि मुझे कमेंट्स में बताएं कि जो चीज़ आपको मुश्किल लग रही हो, तो इंशाल्लाह मैं उसको कोशिश करूंगी। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।